एक और बड़ा पोस्ट आ गया है उपेंद्र कुशवाहा का। एनडीए का एक और घटक दल उपेंद्र कुशवाहा का दल, उनकी पार्टी, उन्होंने ये कहा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कहा गया है और बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता है, कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। यानी उन्होंने सस्पेंस पर से पर्दा उठाया उपेंद्र कुशवाहा ने और कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, कुछ भी फाइनल नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नाराज क्यों हैं, अब आपको ये बताते हैं। कुशवाहा आरएलएम के लिए 14 सीटें चाहते हैं और बीजेपी जेडीयू ने 6 सीट देने की बात कही है। कुशवाहा मगध में भी 1 सीट चाहते हैं, खजौली और मधुबनी में से 1 सीट चाहते हैं, उजियारपुर, महुआ, दिनारा सीट भी चाहते हैं, बाजपट्टी, सासाराम सीट भी उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। तो अब जो चाहते हैं क्या उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, ये सवाल है, क्योंकि 14 सीटों की मांग की गई और 6 सीटों पर सहमति बनी है, ये जो जानकारी मिल रही है। अब इधर उधर की बात नहीं की जाए या उस पर यकीन नहीं किया जाए, ये उपेंद्र कुशवाहा अपने पोस्ट के जरिए बता रहे हैं कि इसे इंतजार किया जाना चाहिए पूरी पुख्ता बात का। यानी अभी बातचीत के दौर में ही जारी है, फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, जैसा कि उनका पोस्ट था वो हम पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व ने मुझे दिल्ली बुलाया है, दिल्ली जाकर ही सारी बातें क्लियर होंगी, अभी फैसला फाइनल नहीं हुआ है। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। अरे हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है, अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा को आपने सुना, दिल्ली आने से पहले उन्होंने बड़ी बात कह दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश वत्स है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है लगातार वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश, बैठकें वहां पटना में भी लगातार जारी है, लेकिन यूपी को लेकर कहावत होती है राजनीति में कि यूपी की सत्ता का रास्ता दिल्ली से होता है, लेकिन बिहार में अब जो सीट शेयरिंग का रास्ता होगा वो दिल्ली से ही फाइनल होगा। बहुत कुछ कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, इंतजार करना होगा कि कब तक फाइनल बात पक्की हो जाती है। दोनों तरफ गठबंधन में एक ही समस्या आ रही है, एक मान जा रहे हैं तो दूसरा रूठ जाते हैं, दूसरा रूठ जाते हैं तो फिर एक मान जा रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक नई राग छेड़ दी, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीडिया में जो खबर चल रही है वो भी सही नहीं है, उन्हें कितनी सीट ऑफर की गई, वो कितना मांग रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि उपेंद्र कुशवाहा मान जाते हैं तो मांझी नाराज हो जाते हैं, मांझी मान गए, चिराग पासवान मान गए, तो अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। वो कह रहे हैं अब जो कुछ भी होगा वो दिल्ली से फाइनल होगा। पटना से बीजेपी के तमाम बड़े नेता वो दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, मांझी भी दिल्ली में है, चिराग पासवान भी दिल्ली में है, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये सब कुछ क्या किसके मन में चल रहा है ये वो अपने गठबंधन के नेतृत्व में हो सकता है कि वो सामने रख रहे हो, लेकिन बस जब उनसे पूछा जाता है सामने तो वो यही कह रहे हैं कि मीडिया में जो खबरें चल रही है वो सही नहीं है, फिर सही क्या है वो ये भी नहीं बता रहे हैं। अब जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। हालांकि जब बीजेपी के तरफ से आप ये पूछेंगे या चिराग पासवान से कहेंगे तो सब अब कह रहे हैं कि नहीं, ऑल इज़ वेल है। जब सब कुछ ऑल इज़ वेल है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज हैं? उपेंद्र कुशवाहा 2 या 3 सीटों को लेकर पहले जो उनकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी नहीं हुई, अब जो 2
या 3 सीट पर पेंच फंस रहा है, उस पेंच को लेकर के वो नाराज हो गए हैं। लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है, पटना में जितने भी लोगों से, जितने भी नेताओं से आप बात करिए, पार्टी दफ्तरों में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से बात करिए, जो उनके बड़े नेता हैं उनके सूत्रों से बात करिए, तो वो यही बता रहे हैं कि आज शाम तक, देर रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ऑल इज वेल का जो साइन है वो बनकर के सामने आ जाएगा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और सीट शेयरिंग का ऐलान भी कल देर रात से लेकर परसों, आज देर रात से लेकर कल सुबह तक इसका ऐलान हो सकता है। बड़ी बात आकाश आप बता रहे हैं कि ऑल इज वेल की कगार पर हैं और अब देखना होगा कि घटक मान जाएं, यही कोशिश है पूरे एनडीए की।